हेलो एवरीवन, वेलकम टू DPGK। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है। इसमें आपके सितंबर 2020 तक सबके नेम्स अपडेटेड हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। देखिए मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख दिया है। जिन बच्चों को इंग्लिश से समझ आता है वो इंग्लिश से समझे, जिन बच्चों को हिंदी से समझ आता है वो हिंदी से समझे। आंसर क्या है? रामनाथ कोविंद। जैसे राष्ट्रपति दिया हुआ है तो हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके हैं वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर आपको याद है तो आपकी रिवीजन हो जाए। तो चलिए राष्ट्रपति से रिलेटेड देखते हैं, ये कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इनसे जुड़े आर्टिकल कौन से हैं? इनसे जुड़ा आर्टिकल है 52, जिसमें ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का सर्वप्रथम नागरिक होता है और संवैधानिक प्रधान भी राष्ट्रपति होता है। चलिए आप बताइए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? जी हाँ, राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए वेतन होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वाइस प्रेसिडेंट। आंसर है वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? तो ये है 35 वर्ष। और वेंकैया नायडू आपके कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? 13वें नंबर के। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ये तो सबको पता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और ये कौन से नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। इनसे जुड़े आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 74, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। और आर्टिकल 75, उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। चलिए बताइए नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? होम मिनिस्टर। आंसर अमित शाह। तो ये बताइए जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। और प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये सबको पता है, नितिन गडकरी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये हैं आपके DV सदानंद गौड़ा जी। नेक्स्ट, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन हैं? आंसर रामविलास पासवान। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री कौन हैं? एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन हैं? आंसर हरसिमरत कौर बादल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन हैं? आंसर थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक। चलिए बताइए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देखते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। आंसर अर्जुन मुंडा। क्वेश्चन नंबर 16, महिला और बाल विकास मंत्री, कपड़ा मंत्री कौन हैं? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं,
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन जी के पास ये इतने सारे मंत्रालय हैं। मैंने एक ही लाइन में सारे मंत्रालय के नाम लिख दिए गए हैं। अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आंसर प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रेलवे मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सबको पता है, पीयूष गोयल। चलिए रेलवे से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्वतंत्र भारत में प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका आंसर आप ठीक करके आइएगा, जॉन मथाई। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासनकाल में चली थी? डलहौजी के शासनकाल में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक, मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री कौन है? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 21। जल शक्ति मंत्री कौन है? आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? आंसर विनोद कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 24। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री कौन है? कोल एंड माइंस मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है प्रहलाद जोशी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कानून और न्याय मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? आंसर रविशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 26। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? आंसर थावरचंद गहलोत। क्वेश्चन नंबर 27। राज्यसभा के सभापति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होता है। तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू जी है। राज्यसभा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। पहले इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, फिर राज्यसभा से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 29। राज्यसभा के महासचिव कौन है? आंसर दीपक वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30। राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है उनका नाम क्या है? गुलाम नबी आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 31। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। चलिए राज्यसभा से रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो ये है आपका 30 वर्ष, 30 ईयर्स यानी कि 30 साल। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। और वर्तमान में सीटें कितनी हैं? 245, मैक्सिमम 250। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला। और ये कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के। नेक्स्ट, लोकसभा की महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? नरेंद्र मोदी। तो लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, ये हैं जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रेजेंट अध्यक्ष का वेतन कितना है? 4 लाख। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 37। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? अमिताभ कांत। तो चलो नीति आयोग से रिलेटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 में। और ये किसके स्थान पर हुई थी? पहले इसकी जगह पर क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। इसका काम क्या होता है? देश के विकास के लिए नीतियाँ बनाना।
हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और कभी कभी आपके एग्जाम में नीति की फुल फॉर्म आ जाती है NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये आपके 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है, ये हैं आपके के वेणुगोपाल, ये आपके 15th हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। थल सेना के प्रमुख कौन हैं? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये कौन है आपके? मनोज मुकुंद नरवाने, और ये 28वें नंबर के चीफ हैं। क्वेश्चन नंबर 43। वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? चीफ ऑफ एयरफोर्स, कौन है आपके? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और ये आपके 26वें नंबर के चीफ हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नौसेना प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ नेवी, ये हैं आपके एडमिरल करमवीर सिंह, और ये आपके 24वें नंबर के चीफ हैं। ये आपको नंबर जरूर याद रखना है, अक्सर ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन हैं? आंसर सुरजीत सिंह देसवाल। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? इंडियन कोस्टल गार्ड फोर्स, कौन है आपके इसके महानिदेशक? कृष्ण स्वामी नटराजन। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और ये आपके कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके क्या है? RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अध्यक्ष कौन है? आंसर रजनीश कुमार, और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत के पहले CDS कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक ना एक एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आपके विपिन रावत जी सबसे पहले हैं ये CDS। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक कौन है? CRPF का महानिदेशक राजीव राय भटनागर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन है? CISF का महानिदेशक आंसर राजेश रंजन। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक कौन है? RPF का महानिदेशक अरुण कुमार। रेलवे की नोटिफिकेशन आ गई है, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनको पता होगा कि आपका 15 दिसंबर 2020 से NTPC का एग्ज़ाम लेने की बात कही गई है। बाकी देखते हैं कब लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI निदेशक कौन है? आंसर ऋषि कुमार शुक्ला। आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो IB का निदेशक कौन है? अरविंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 56। संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन कौन है? UPSC के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। क्वेश्चन नंबर 58। 15वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? NK सिंह। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन कौन है? FCI यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? DV प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। लोक लेखा समिति PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन है? आंसर अधीर रंजन चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के PIB के प्रमुख महानिदेशक कौन हैं? कुलदीप सिंह धतवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? PTI के अध्यक्ष विजय कुमार चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 63। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? NTPC के चेयरमैन गुरदीप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कोल इंडिया लिमिटेड CIL के चेयरमैन कौन हैं? आंसर प्रमोद अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष कौन हैं? ISRO की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कौन है इसके अध्यक्ष? K Sivan। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ये कुछ याद रखने की चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर
क्या है, कौन है इसके अध्यक्ष? जी सतीश रेड्डी जी। DRDO की फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 67, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक कौन है? अजीत कुमार मोहंती। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी सेबी? कौन है? अजय त्यागी। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के चेयरमैन कौन है? LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार और इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन हैं? इमरान ख्वाजा। ICC की स्थापना हुई थी 1909। क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के CEO कौन है? आंसर मनु साहनी। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के CEO कौन है? पहले हमने अध्यक्ष पढ़ा था सौरव गांगुली जी, अब आपको CEO बताना है, कौन है? हिमांग अमीन। क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ FIFA के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। क्वेश्चन नंबर 75, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र पाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT निदेशक कौन है? यानी कि आपसे NCERT के निदेशक पूछा है। NCERT के निदेशक श्रीकेश सेनापति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE निदेशक कौन है? मनोज आहूजा। CBSE की स्थापना हुई थी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 78, साहित्य अकादमी के प्रमुख कौन हैं? चंद्रशेखर कंबर। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर GR चिंतला और इनको अभी रिसेंटली बनाया गया है 27 मई 2020 को। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका फॉर्मेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। मुंबई का है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और कौन से नंबर के हैं? 13th। स्थापना कब हुई थी? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के महानिदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जार्वीवा। और इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। क्वेश्चन नंबर 82, एशियन विकास बैंक ADB बैंक के अध्यक्ष कौन है? फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष कौन है? मासातोसुगु असाकावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। आपसे नाटो के बारे में पूछा। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के महासचिव कौन है? मोहम्मद बरकिंदो और इसकी फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 1960 को। क्वेश्चन नंबर 85, नासा के प्रमुख कौन हैं? जिम ब्रिडेनस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के महासचिव कौन हैं? अमजद हुसैन। इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 87, कर्मचारी चयन आयोग SSC के चेयरमैन कौन हैं? ब्रिजराज शर्मा। क्वेश्चन नंबर 88, भारत के कानून सचिव कौन हैं? आंसर अनूप कुमार मेंदिरता। तो गाइज यहाँ आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।